नमस्कार, बुलंद भारत टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्त पंत। इटली में दुनिया के सबसे ताकतवर 7 देशों के नेताओं के लिए मंच सज चुका है और इन्हीं नेताओं के बीच एक खास और लोकप्रिय नाम भी शामिल है जिसे दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहती है। 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाने वाले नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल की यह पहली विदेश यात्रा है और प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को लेकर यह कहा है कि उन्हें खुशी है। तीसरे कार्यकाल की उनकी पहली यात्रा है और G7 में वो भाग लेने के लिए जा रहे हैं। अब इस विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल और विकासशील राष्ट्र के नेताओं से मिलेंगे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक क्षण सिर्फ पीएम मोदी के लिए नहीं, उन 7 देशों के नेताओं के लिए भी खास होगा। वैसे भी दुनिया के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी की एक के बाद एक चुनावी कामयाबी सरप्राइज बनी हुई है और इसी बीच पीएम मोदी का इटली दौरा कई मायनों में अहम हो गया है। दरअसल इटली में 13 से 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन है और इसी कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आमंत्रित हैं। G7 एक ग्लोबल पॉलिसी फोरम है। इसमें शामिल 7 विकासशील देश मिलकर पूरी दुनिया से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अर्थव्यवस्था की नजर से दुनिया के 9 सबसे बड़े देशों में से 7 G7 में शामिल हैं। G7 के 7 देशों की अर्थव्यवस्था करीब $45 ट्रिलियन है। दुनिया की जीडीपी में इन 7 देशों की हिस्सेदारी करीब 43% है। यही नहीं, दुनिया भर में अब भारत की साख और ताकत दोनों लगातार बढ़ती जा रही है और वैश्विक मामलों पर भारत अपना पक्ष हमेशा मजबूती के साथ रखता आ रहा है। इसके अलावा भारत ने वैश्विक राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में खुद को साबित किया है। दुनिया भी अब भारत की बढ़ती ताकत को पहचान चुकी है, इसीलिए भारत G7 जैसे मंचों पर उसे खास तौर पर आमंत्रित किया जाता है। इस दौरे की बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, मिडिल ईस्ट यूक्रेन विवाद, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा वैश्विक चुनौतियों के साथ पीएम मोदी विश्व के बाकी नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। साथ ही वो बाकी देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी G7 के आउटरीच सेशन में तमाम नेताओं से भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस साल इटली G7 की मेजबानी कर रहा है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। हालांकि पीएम मोदी के इटली दौरे से पहले वहां खालिस्तानी समर्थकों की एक शर्मनाक करतूत दुनिया भर में निंदा हो रही है। हालांकि पीएम मोदी के इटली दौरे से पहले वहां खालिस्तानी समर्थकों की एक शर्मनाक करतूत की दुनिया भर में निंदा हो रही है। इस बार खालिस्तानियों ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ हिंसक काम को अंजाम दिया है। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ने के बाद वहां आपत्तिजनक नारे तक लिखे। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि खालिस्तानी समर्थकों ने महात्मा गांधी की जिस प्रतिमा को तोड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी को उसी प्रतिमा का उद्घाटन करना था। हालांकि इस प्रतिमा को फिर से लगा दिया गया है। साथ ही इटली शासन प्रशासन की ओर से इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का भरोसा भारत को दिया गया है। आपको यहां बता दें कि इटली में जिस हरदीप सिंह निज्जर का नाम खंडित गांधी मूर्ति के नीचे लिखा मिला, वो कनाडा में रहने वाला खालिस्तानी था जिसकी हाल ही में हत्या हो गई। बहरहाल पीएम मोदी के इटली दौरे के बीच दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते भी चर्चा में हैं। वैसे देखा जाए तो साल 2022-23 में दोनों देशों के बीच 14.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। वैसे भी इटली यूरोपीय संघ में भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत इटली के बीच सैन्य सहयोग भी है। इस बीच जैसा कि पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की केमिस्ट्री भारत दौरे के दौरान G20 सम्मेलन में देखी गई थी, वहीं मेलोनी ने जब तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो उन्होंने पीएम मोदी को जीत की बधाई भी दी थी। जबकि G7 में आने का न्योता तो चुनाव परिणाम आने से पहले ही मेलोनी ने भारत को दे दिया था। ऐसे में अब दुनिया भर की निगाहें फिर से मोदी मेलोनी मुलाकात पर टिक गई हैं। पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के संबंध एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे अन्य खबरों से अपडेट बने रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हमें बुलंद भारत टीवी ताकत आपकी।